हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की न्यू क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन को। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जो लास्ट टू प्रीवियस क्लासेस थी हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर की एंड डिविजनल स्ट्रक्चर की। आज हम डिस्कस करेंगे उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। आपने अच्छे से लास्ट दोनों क्लासेस देखी हैं तो उनके बेस पे अब डिफरेंस करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी हमारी। ओके, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हुए करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या था हमारा? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाती थी। किसकी परफॉर्मेंस देखी जाती थी? जो टोटल हमने प्रोडक्शन किया है, और ये सुटेबल था कहाँ पर? जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे, जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनाए जाते थे। क्लियर है? और हमने डिविजनल के अंदर क्या देखा था? डिविजनल के अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट बनते होंगे वहाँ पर मैन्युफैक्चरर होंगे, वहाँ पर ही हम ग्रुप बना देते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, ग्रुप फॉर ईच प्रोडक्ट पढ़ा था ये हमने। ओके, अब जो ये ईच प्रोडक्ट बनाए हैं हमने, ग्रुप बनाए हैं हमने, ये किस बेस पे बनाए जाते हैं? स्पेशलाइजेशन। ओके, क्लियर है? एग्जाम्पल हो जाएंगे, मान लो हमारे पास कोई भी राम लिमिटेड कंपनी है, वो प्रोडक्शन करती है कॉस्मेटिक का, गारमेंट्स का एंड फुटवेयर का। ठीक है, तो वो क्या करेगी स्टूडेंट्स? हर एक प्रोडक्शन के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना लेगी। जैसे कॉस्मेटिक के लिए अलग, गारमेंट्स के लिए अलग, फुटवेयर के लिए अलग। लाइक इसके अंदर क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्शन देखा जाएगा। टोटल प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग देखेंगे, मार्केटिंग के बाद फाइनेंसिंग देखेंगे, फाइनेंसिंग के बाद इसके अंदर देखेंगे कि टोटल परचेजिंग कितनी थी। इसी तरीके से ईच डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे के सारे पार्ट होंगे। लेकिन फंक्शनल में क्या था? मान लो कि जो हमारे पास ABC कंपनी थी वो खाली प्रोडक्शन करती थी मेडिसिन का। क्लियर है? तो इसको तो डिपार्टमेंट बनाने की नीड नहीं थी अलग से, क्योंकि एक अकेले सिंगल प्रोडक्ट को तो ये प्रोड्यूस करके चल रही है। ठीक है सॉरी, इसके बेस पे हम एक बार रिकॉल हो गया है। अब हम देखेंगे अपने डिफरेंसेस क्या क्या है, देखते हैं। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड डिविजनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। सो फॉर्मेशन होता है किसके बेस पे? फंक्शन परफॉर्मेंस, कि हमने काम कैसा किया। ठीक है, क्या क्या काम किया, काम का ढंग क्या है। ओके, जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट लाइन पे, कि हम कितने प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है? सो अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन को देखा जाता है, काम को देखा जाता है, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट होता है तो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ही तो परफॉर्मेंस देखेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। सो डिविजनल के अंदर हो जाएगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि कौन से प्रोडक्ट को वो कंपनी बेटर बनाती है। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है तो एक वाइड होगा, डिपार्टमेंट भी तो वाइड होगा ना, क्योंकि अकेला जो एक ही बिजनेस हम करते हैं तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के ऊपर ही होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। लेकिन
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना डिविजनल के अंदर इजी होता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर हेड भी अलग अलग होते हैं। वो उनको डिसाइड करके चलते हैं कि किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ओके, सो मैनेजरियल की बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता पा रहे, हम अकाउंटेबिलिटी को नहीं बता पा रहे, तो वहाँ पर मैनेजर्स हर एक चीज़ के लिए अलग नहीं हो सकता, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन डिविजनल के लिए हर एक ग्रुप के मैनेज करना बहुत ही ईजी होता है, मैनेजर परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सो क्या हो जाएगा, इसमें ईजी हो जाएगा। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो स्पेशलाइज वन, आपको पता है कि जो फंक्शनल होता है उसमें सिंगल प्रोडक्ट के बनाए जाते हैं उस एंटरप्राइज में। ओके, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा भाई, स्पेशलाइज भी तो वो वन में ही होंगे ना, है ना। स्पेशलाइजेज इन वन फंक्शन, इसमें क्या होता है, मल्टी ब्रांडेड होते हैं, मल्टी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो मल्टी फंक्शन होंगे। कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर फंक्शनल में आप देखो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डुप्लीकेशन होने की तो कोई, अगर मान लो बार बार कोई काम तो हो नहीं सकता क्योंकि एक के सुपरविजन में ही होता है वो काम। लेकिन डिविजनल में डुप्लीकेशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसीलिए जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो कम कॉस्टली होता है, इकोनॉमिकली होता है, बट जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। गॉट माई पॉइंट। कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता है, लेकिन डिविजनल में ग्रुप बना दिए जाते हैं स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाता है। बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, कि एक जैसे प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, अनदर के लिए अलग बना दिया जाता है, अनदर के लिए अलग बना दिया जाता है। क्लियर है? ओके, सो ये थे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंसेस। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बार और इसको रिकॉल करने के लिए दोबारा से देख सकते हैं आप क्लासेस को पॉज करके, एक बार पढ़ो खुद भी, ताकि जो मैंने बोला है क्या आपके दिमाग में हो गया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, इसके 2 टाइप और होते हैं जो मैंने आपको बताया था टाइप्स वाली क्लासेस के अंदर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो वो आपके सिलेबस से कटे हुए हैं, इसीलिए आपको वो करने की नीड नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास को भी देखना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, साथ के साथ कमेंट करें। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दूंगी आपको। स्टूडेंट्स, क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ देखना ना भूलें। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।